गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मेगा बहुत बड़ी दो गाड़ियों का कंपैरिजन आपके लिए। एंड ये दोनों गाड़ियाँ आर फ्लैगशिप इन दियर सेगमेंट। और इन दोनों में आपको यू डोंट नीड इंट्रोडक्शन फॉर देम। एक तो आती है एस क्लास और दूसरी तरफ है 7 सीरीज। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं और दो चार गाड़ियाँ भी खड़े करके आपके लिए मेगा कंपैरिजन भी कर सकता था, बट इट डज नॉट रियली एड दैट वैल्यू। ये दोनों गाड़ियां सेगमेंट की सबसे बिगेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एंड बाकी सबके नंबर बहुत छोटे हैं। सो इट डिडंट मेक रियली अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू ऐड दोज व्हीकल्स इन दिस कंपटीशन। और आज इन दोनों का डायरेक्ट राइवलरी हम कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है। लास्ट टाइम हमने आपको ये दोनों का कंपेयर लाया था, दैट टाइम इट वाज द ओल्ड एस क्लास। 7 का भी अपग्रेड तब नहीं आया था। यू गाइस गिव अस 1 मिलियन व्यूज। वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर नंबर टू कम इन दिस टाइम अराउंड। तो बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की इन अ लॉट ऑफ डिटेल विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो शुरू करते हैं फर्स्ट विद द BMW, जो ये सेगमेंट में रही है फॉर मेनी ईयर्स। और ये गाड़ी काफ़ी हद तक अपग्रेड जो मिला था रिसेंटली मेक्स इट लुक अ लॉट बेटर। ओके, तो सबसे बड़ा चेंज अगर आप फ्रंट में नोटिस करोगे वो है इसको मिल जाता है न्यू फ्रंट ग्रिल, और साथ में इसके हेडलैम्प्स भी पहले से ज़्यादा शार्पर हो गए हैं। ओवरऑल इसका जो फ्रंट का अपील है वो समवट X7 से मिलने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, किसे डिज़ाइन पसंद आता है किसे नहीं आता है। साइड प्रोफाइल भी अगर आप इसका देखते हैं, इट लुक्स रियली नाइस स्लीक। वो कहते हैं ना एकदम स्लेंडर लुकिंग व्हीकल, वो काइंड ऑफ डिज़ाइन इसको यहाँ दे दिया गया है। अलॉय व्हील्स लुक शार्प एंड ओवरऑल स्टाइलिंग इज इम्प्रेसिव। रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, एंड जो टेल लैम्प्स दोनों जॉइन होते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर द रियल इम्पैक्ट कम्स इन। मुझे ये एलिमेंट इस गाड़ी का बहुत पसंद आ जाता है, एंड जो टेल लैम्प्स जॉइनिंग, एवरीथिंग अराउंड दैट पार्ट इज फैंटास्टिक। बूट स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। 4 लोग अगर आप जा रहे हैं फैमिली की कहीं घूमने, तो भी आप सारा सामान बिठा के ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट का, विच इज द एस क्लास। न्यू जनरेशन आ गया है इसका, एंड ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग में भी एक बदलाव आया है। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों गाड़ियों का फ्रंट एंड देखते हैं, आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि एस क्लास में आपको काफ़ी सारे रेडार टेक्नोलॉजी दी हुई है, जो फिलहाल 7 सीरीज़ ऑफर नहीं कर रही है। 7 सीरीज़ इज़ कंपैरेटिवली गोइंग टू द एंड ऑफ इट्स साइकिल, और मर्सिडीज़ की जस्ट साइकिल शुरू हुई है। सो इस वजह से इसमें आपको ज़्यादा फ्रेशनेस भी दिखाई देगी, एंड ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए हैं उनमें भी काफ़ी डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। ओके, सो एस क्लास में एक चीज़ चेंज की गई है, वो है कि इसके हेडलैम्प्स पहले से ज़्यादा स्लीक हो गए हैं। एंड समवेयर मतलब जो मेरी थॉट ये है कि अभी तक जो एस हम बड़ी बल्कि देखते थे, उसमें आप बड़े साइज़ के हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स देखते थे। यहाँ पे स्लीक लुक कर दिया गया है, विच आई फील विल टेक सम टाइम टू इवॉल्व। मतलब हमें यूज टू इट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे साइड से अगर आप एस को देखते तो इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर बिगर एंड बल्कियर कंपेयर्ड टू द 7 सीरीज, और इसके अलॉय 7 से ज़्यादा बेटर है। 7 इज स्टिल वेरी मच फंक्शनल इन इट्स अलॉय व्हील स्टाइलिंग, और एस की स्टाइलिंग बहुत ही कूल है। आई मीन बोथ आर प्रीटी गुड इन देयर वे। शायद आपको 7 पसंद आए, शायद आपको एस पसंद आए इन द डिज़ाइन। इट्स ऑल पर्सनल टेक, बट इंटीरियर में तो डेफिनेटली यू कैन पिक एंड चूज विच वन डू यू लाइक। सो लेट्स हॉप ऑन एस क्लास। ये गाड़ी सिर्फ एक फ्लैगशिप मॉडल नहीं है, इट्स एन इमोशन, इट्स अ स्टेटमेंट फॉर मेनी ऑफ अस। इनफैक्ट अगर आप एस क्लास देखते तो एस क्लास ने ही ये पूरा सेगमेंट शुरू किया है, और आज भी इट्स डेफिनेटली द मोस्ट प्रीमियम वन ऑफ ऑल। न्यू जनरेशन इसका आ गया है, बाकी दूसरों का आना बाकी है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि जो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रीमियमनेस ये गाड़ी हर बार ऑफर करती है इज़ ऑलवेज पाथ ब्रेकिंग, और इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो इस बार फोकस ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे है, वो क्लियरली एविडेंट है, क्योंकि इस गाड़ी में पहले टेक्नोलॉजी जो थी उससे एक मेजर जंप आ गया है यहाँ पे। सो यू लुक एट इट, इट गेट्स अ बिग टच स्क्रीन सिस्टम सेंटर में, जो बाकी मर्क्स में फ़िलहाल नहीं आता है। वी आर एक्सपेक्टिंग द अदर मर्क्स टू गेट दिस टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट जो प्रोटोटाइप्स या कॉन्सेप्ट्स या जो कुछ भी अभी तक हमने दूसरी नई गाड़ियों के देखे, उनमें ऑलरेडी ये आने लग गया है। सो ओवरऑल कहीं भी आपको कंफर्ट, फीचर्स, यू आस्क फॉर इट, यू हैव इट इन दिस कार। 360 कैमरा, MBUX, यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स जो इस गाड़ी में मिल जाएंगे आपको, जो दैट यू वांट इन अ कार।
आई थिंक द मोस्ट स्टैंड आउट फीचर फॉर मी इज़ ऑलवेज बीन द बोमाइस्टर स्पीकर्स, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और जो इसमें बीच में ट्रैक पैड आता था वो अब यहाँ से हट गए कम्प्लीटली। इट विल नॉट बी ऑफर्ड एनी मोर ऑन द एस क्लास, विच आई फील इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी बड़ी टच स्क्रीन है, सेंटर में भी यहाँ पे ट्रैक पैड रहेगा, आपके स्टीयरिंग व्हील पे भी ट्रैक पैड रहेगा, सो इट कैन गेट अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। सो इस वजह से आई थिंक दिस टू इज़ मोर देन सफिशेंट। आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कम्प्लीटली डिजिटल है, यू कैन चेंज द डायल्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले अराउंड विद थिंग्स। सो फीचर्स इसमें आपको सारे आ जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कैबिन टू बी इन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही गाड़ी की कैबिन अच्छी है और दूसरी की अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस जस्ट फील्स सो वाओ। तो फाइनली वी आर इन द BMW 7 सीरीज। इसके इंटीरियर्स भी काफ़ी प्लश है, सोफेस्टिकेटेड है, लग्जरियस है, बट जो आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है इन द एस क्लास वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो ओवरऑल कैबिन बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि खराब है या कुछ मिसिंग है, नहीं, एज एन ओवरऑल बहुत अच्छा है। बट जब आप इसे एस से कंपेयर करोगे तब आप बोलोगे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स है जो आपको एस क्लास में आते हैं और इसमें नहीं आते। दोनों गाड़ियों में आपको जो एसी है उसमें आपको परफ्यूम आता है, बी इट द BMW और इवन द मर्सिडीज। दोनों गाड़ियों में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी आ जाता है। दोनों में सनरूफ फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स दोनों के लिए, दोनों में एम्बियंट लाइटिंग है। तो फीचर्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं ऑन द फ्रंट सीट इन बोथ द कार्स। पर मर्क में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ नहीं अवेलेबल कराई गई है, एंड दैट इज़ वेयर द कॉस्ट डिफरेंस कम्स। मर्क में फ़िलहाल आपको 10 एयरबैग्स आते हैं और इसमें आपको 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। सो सेफ्टी में भी डिफ्रेंसिएशन है दोनों गाड़ियों में। दोनों की म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी भी सुनेंगे, ऐसे नहीं कि हार्मन का स्पीकर्स आर नॉट गुड, वी लव हार्मन स्पीकर्स, बट जस्ट दैट बर्माइस्टर उससे काफ़ी बेटर साउंड करता है, एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। अब बैक सीट की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो यहाँ पे कंफर्ट की कमी आपको किसी में भी नहीं दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि उससे बेटर कंफर्ट किसका है। तो मर्सिडीज़ हमेशा से कंफर्टेबल सीट्स ऑफर करती है इन द एस क्लास, द मोस्ट कंफर्टेबल रादर, अगर मैं सही शब्दों में इसको कहूँ। और जो न्यू जनरेशन अब आई है ये बार को और रेज कर देती है फर्दर इवन मोर। तो इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट, जॉय, आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मोरओवर आपके पास एडिशनल फीचर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पीछे बैठ के मैं ये ब्लाइंड, पीछे का सनरूफ, पीछे का ब्लाइंड, ये सारी चीज़ें तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ। साथ में मैं आगे की सीट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, फुट रेस्ट बाहर निकलता है जहाँ मैं पैर रख सकता हूँ, एंड मोरओवर मेरे थाई के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी यहाँ मिल जाता है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग हियर कंप्लीटली द वे आई वांट इट टू बी। साथ में मेरे को जो कुशन मिलते हैं दे आर प्रीटी सॉफ्ट, आई मीन इतने सॉफ्ट क्वेश्चंस आई डोंट सी एनी अदर कार गेटिंग दैट। ओवरऑल आपको टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बहुत कुछ दिया हुआ है। जो इस गाड़ी के बर्माइस्टर स्पीकर्स है दे आर जस्ट ब्रिलियंट, मैं आपको डेफिनेटली वो प्ले करके दिखाऊंगा। साथ में आपको इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत मिल जाती है, मसाज है, वेंटिलेटेड सीट्स है, आपको एक मूड सेट करने का ऑप्शन है कि एक तरीके की म्यूज़िक प्ले होगी और उसी तरीके का आपको बॉडी मसाज मिलेगा, और आपके जो एम्बियंट कलर्स है वो भी उसी हिसाब से चलेंगे। सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स सिटिंग एट द बैक ऑल्सो। और जो भी लाइट्स भी आपको यहाँ मिल जाती है वो सारी LED दी हुई है। स्पीकर्स की भी अगर मैं बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे स्पीकर्स आ जाते हैं, एक सेंटर में, एक ऊपर, 2 डोर पे। सो टेक्निकली 3 एक साइड, 3 दूसरे साइड, 6, 7 बीच में। तो टोटली पीछे के पैसेंजर्स के पास मिला के अकेले 7 स्पीकर्स आ जाते हैं, एंड द क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। ओके, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि
पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए टीवी ऑप्शन है, जो टच स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। एंड मोर ओवर आपके पास वेंटिलेटेड एंड मसाज एंड इवन हीटेड सीट्स दोनों रियर पैसेंजर्स के लिए भी अवेलेबल कराया गया है। प्लस आपके पास एक सैमसंग का टैबलेट भी आ जाता है यहाँ सेंटर में जो प्लेस्ड है। बेसिकली दोनों मर्क एंड BMW दोनों में आपको सैमसंग के ही टैबलेट्स यूज़ किए गए हैं। एंड वो जो मर्सिडीज़ का MBUX है उसे फिट इन होता है। एंड इवन जो BMW का iDrive है उसे कंपैटिबल सैमसंग ने टैबलेट्स बनाए हैं। सो इस वजह से दोनों गाड़ियों में आपको उसी ब्रांड के टैबलेट्स मिल जाते हैं। बहुत हो गई। अब 7 सीरीज़ की बैक सीट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस की कमी नहीं है, अच्छी खासी स्पेस है, नी रूम है, हेड रूम है। ऑफ कोर्स द फ्रंट सीट ऑल्सो फोल्ड्स, अगर आप इसको फोल्ड करोगे यू कैन डू दैट विद अ लॉट ऑफ ईज। तो आपको आगे की सीट भी फोल्ड करने का ऑप्शन है और यहाँ पे फुट रेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बट आपका थाई सपोर्ट इंक्रीज करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। वरना अगर आप दूसरे फीचर्स देखते हैं तो आपको सन ब्लाइंड्स दोनों तरफ के, पीछे का सन ब्लाइंड, सनरूफ, ये सब चीज़ें एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है इन द 7 सीरीज ऑल्सो। एंड जो इसकी टेक यूज़ किए, आपको 2 स्क्रीन्स मिलते हैं, आपको वही सेम सैमसंग का टैबलेट मिलता है। ऑफकोर्स दिस हैज़ द BMW सॉफ्टवेयर इन इट। तो वो सब डिफरेंस तो आ ही जाता है। पर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस 7 सीरीज से ज़्यादा एस क्लास ज़्यादा अंदर प्रीमियम फील होती है डेफिनेटली। अब ये वाली गाड़ी का भी सीट का रिक्लाइन काफ़ी अच्छा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। और आप आराम से अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट, देयर इज़ नो इनकन्वीनियंस इन इट ऑल्सो। तो ओवरऑल कंफर्ट गाड़ी का अच्छा है। एंड टेक जो इसका है ना ओवरऑल, लाइक फ्रंट रियर कहीं का भी बात कर लो, तो जो स्मूथनेस है वो आपको BMW के सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मिलेगी देन मर्क। बट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फीचर्स मर्क ज़्यादा इससे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट एंड द एक्सेस फीचर्स। तो इसमें आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स तो आ जाते हैं, पर मसाज रियर सीट पैसेंजर्स को नहीं मिलता है। तो बहुत हो गई बातें, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। अब बारी है ड्राइव करने की द एस क्लास। पहली चीज़ जो आप महसूस करते हो अंदर आके, यू आर लाइक वाव व्हाट अ कार आई एम ड्राइविंग। अब ये वैसे BMW जैसी निम्बल नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ लॉट क्विकर देन द BMW। पर क्योंकि इसका कैबिन का इंसुलेशन एवरीथिंग इज सो सोफिस्टिकेटेड, इसको ऐसे बनाया गया है ताकि जब आप कहीं पे रुकोगे भी या आप गाड़ी पुश भी करोगे यू विल फील वेरी मच लाइक यू नो इंसुलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जैसे मैं यहाँ सिग्नल पे रुका हूँ, यहाँ पे बाजू में अगर कोई हॉर्न बजा रहा है एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मेरा अंदर खुद का एनवायरनमेंट जो है इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आउटसाइड। तो इस वजह से मुझे बाहर की आवाज़ एक तो कम आती है, तो जो इंसुलेशन इन कार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब दोनों गाड़ियों में आपको डीजल V6 आता है 3 लीटर का। पावर में डिफरेंस आ जाता है, मर्क इज ऑफरिंग अ लॉट मोर पावर देन द BMW। बट इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस, अगर मैं सिर्फ पेपर पे देखूं या रियल लाइफ में देखूं तो मर्सिडीज इज पावरफुल। बट जो फील आता है उसमें ऐसे आपको फील होगा यार कि BMW ज़्यादा पावरफुल है, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक और एक चीज़ जो मर्सिडीज में आती है और BMW में नहीं आती है वो है ड्राइविंग असिस्टेंस। मल्टीपल चीज़ें हैं, तो लेफ्ट में कोई आ रहा है, राइट में कोई आ रहा है, मेरे मिरर में मेरे को अलर्ट्स आते हैं, मुझे आगे भी अपडेट आएगा कि कोई है मेरे आसपास। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ कवर होता है। और एक्सेलरेशन में देयर इज नथिंग मिसिंग ऑन द एस क्लास एट ऑल, लाइक एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको काफ़ी सारे और कूल चीज़ें आ जाती है इन द एस क्लास दैट यू वुड इंजॉय ड्राइविंग। अब अगर आप शहर की टाइट लेन्स में चला रहे हो यू माइट फील एस क्लास इज अ लिटिल टू बिग, फॉर श्योर आपको महसूस होगा, जबकि उन दोनों की साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट द BMW फील्स अ लॉट मोर निम्बलर। दूसरे एस्पेक्ट्स में जहाँ एस क्लास क्लियरली ज़्यादा स्कोर करती है इज द राइड क्वालिटी। अब BMW बीइंग BMW is known for its stiff ride quality, but फिर भी 7 सीरीज is fantastic। और S यहाँ पे literally glide over होती है over bumps, potholes, anything। ये गाड़ी चलाने के बाद आपको थकावट बिल्कुल नहीं महसूस होगी। स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट एंड ईजी टू ड्राइव, एंड सीट्स भी इस गाड़ी की बहुत कंफर्टेबल है। राइट नाउ आई एम एंजॉइंग द मसाज जो मुझे सीट पे मिल रहा है, एंड सीट का कंफर्ट इज़ रियली फैंटास्टिक। आपको इधर भी जो सॉफ्ट हेडरेस्ट मिलता है उसकी वजह से आपका ड्राइविंग जो कंफर्ट है, रिलैक्स ड्राइव है, वो और फर्दर एनहांस हो जाता है। सो मर्क अगर आप हाईवे पे चला रहे हो यू आर गोना लाइक इन ड्राइविंग इट। जैसे ही आप सिटी एनवायरनमेंट में आ जाते हो टाइट लेन्स में, तब आपके
एन्जॉयमेंट थोड़ा कम हो जाता है एंड यू माइट हैव टू फोकस अ लिटिल बिट मोर। अब चले इनटू द 7 सीरीज। 7 सीरीज अब ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे चलाने में आपको बहुत बहुत सारा मज़ा आएगा। आई मीन BMW हमेशा जानी जाती है अपनी ड्राइव के लिए। वो कहते हैं ना BMW इज़ द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू एंजॉय टू द कोर। तो अगर आपको गाड़ी भगाने में बहुत मज़ा आता है, 7 सीरीज इज़ अ ग्रेट चॉइस। ऑफकोर्स 530D 630D बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, बट 7 कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड आइदर। भले ही ये गाड़ी लंबी है बट इसे चलाने में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। गाड़ी आई मीन वंस यू गेट बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील और जैसे यू स्टार्ट ड्राइविंग इट, आपको एक बार भी फील नहीं होगा यार ये गाड़ी लंबी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो चाहे आप सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, यू नॉट फील दैट बिग, जो कहते हैं ना लेंथ ऑफ द कार, अनलेस आप कहीं पार्क कर रहे हो ना, तब आपको लगेगा हाँ यार पार्किंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या जब मैं एकदम टाइट लेन से चला रहा हूँ, दैट इज व्हेन आई फील कि यार गाड़ी बहुत लंबी है। अदर देन दैट आपको तो पता भी नहीं चलेगा दैट इट्स सच अ लॉन्ग कार। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी कोई भी कंप्लेंट नहीं है मेरी। आई जस्ट लव द वे दिस कार ड्राइव्स एंड फैबुलस प्रोडक्ट है। चाहे डीजल चलाओ पेट्रोल चलाओ, डजंट मेक अ डैम डिफरेंस। आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाओ, यू आर गोना लव इट टू द कोर। ओके, दूसरी चीज़ें इसमें आपको क्या क्या मिलती है इन टर्म्स ऑफ ड्राइव। सी इसमें आपको रेडार सिस्टम्स कुछ नहीं आ रहे। यू कैन ऑप्ट फॉर सर्टन थिंग्स, बट वो भी आपको ऑप्शनल है, ऑप्ट कर सकते हो आप उसको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा आपको इन दिस कार। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको रिवर्स असिस्ट आता है। मान लीजिए अगर मेरे को गाड़ी कहीं पार्क की है मैंने किसी तरीके से, और मेरे को रिवर्स लग रहा है नहीं निकाल पाऊंगा, तो रिवर्स असिस्टेंट उसको याद रखेगा दैट पॉइंट जहाँ से मैंने पार्क किया, एंड जैसे ही मैं रिवर्स में डालूंगा वो स्टीयरिंग को उस हिसाब से घुमा के बाहर निकालेगा। सो दैट्स अ प्रीटी कूल फीचर टू हैव। उसके बाद पार्किंग असिस्ट आपको ये सब गाड़ियों में आएगा ही आएगा, सो दैट्स नॉट रियली समथिंग फैंटास्टिक। इसकी जो चाबी है गाड़ी की, दैट्स समथिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर टू। तो अगर आप इस गाड़ी की चाबी देखते हैं, आपके पास रेगुलर की भी है एंड देन यू ऑल्सो हैव वन मोर की जिसमें आपको टच स्क्रीन है। सो यू कैन पार्क द कार विद दिस, रिमोट पार्किंग कर सकते हो। उसके अलावा आप गाड़ी में यू कैन स्विच इट ऑन। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अपनी की के साथ कर सकते हो, जो बहुत फैंटास्टिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको 7 लेनी चाहिए या S लेनी चाहिए, फॉर विच काइंड ऑफ ड्राइविंग। ऑलराइट, अब वर्डिक्ट की बारी, आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से। सी ये सेगमेंट जो है ना, प्राइमरीली इज ऑल अबाउट इमोशन, ब्रांड कनेक्ट। तो अगर आपको BMW पसंद है, 90% चांस है आप BMW पे ही जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट S गिव्स यू अ लॉट मोर। सो इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसमें 90% जो है इमोशन का खेल है, 10% इज वेयर यू सी हाँ इसमें ये फीचर ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, तो मैं ये गाड़ी कंसिडर करूँगा। सो दिस इज वेयर द फर्स्ट बिग डिफरेंस कम्स इन। तो अगर आप मेरी माने, अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, लाइक बहुत मज़ा आता है चलाने को, आप मेजरली चला रहे हो गाड़ी, और जब भी आप चलो आपको चाहिए कि यार द बेस्ट कार टू ड्राइव इन टर्म्स ऑफ फन, तो वो BMW बन जाती है। अब अगर आप दोनों के प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो BMW इज अ लॉट मोर अफोर्डेबल राइट नाउ। हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू एंड इट देयर, क्योंकि S क्लास जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इज एक्चुअली एन इम्पोर्ट, पर जब तक ये वीडियो आएगा तब तक इसका मेड इन इंडिया वर्जन भी आ जाएगा, विच मीन्स द प्राइसिंग विल बी अ लॉट मोर कंपेटिटिव। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, प्राइसिंग 2 मिनट के लिए भूल जाए तो S क्लास यहाँ पे क्लियर सुपीरियर विनर बन जाती है। इट गिव्स यू एवरीथिंग, नॉट दैट 7 सीरीज आपको कुछ नहीं दे रही है, इट्स गिविंग यू एवरीथिंग यू नीड, बट जिस दैट जब आप S क्लास के अंदर जाके बैठते हो, यू फील लाइक हाँ यार इसमें वो चीज़ें नहीं है जो शायद BMW नहीं दे रहा है। सो इफ़ आई जस्ट फॉरगेट द फीचर्स फॉर 2 मिनट्स और सिर्फ बात कर लूँ कंफर्ट की, रियर सीट कंफर्ट अगर आपको चाहिए, बेस्ट इज द S क्लास। इनफैक्ट ड्राइविंग अगर आपको कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहिए, जस्ट नीड समथिंग दैट्स रिलैक्स ड्राइव, S क्लास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है। हाउएवर इफ़ यू नीड दैट लिटिल मोर पेपीनेस टू ड्राइव, वो आपको 7 सीरीज देगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट S क्लास की इंजन ज़्यादा पावरफुल है, 0 to 100 भी ज़्यादा फास्टर करेगी S, बट जिस दैट 7 सीरीज इतनी निम्बल फील होती है दैट यू विल इंजॉय ड्राइविंग द कार अ बिट मोर। उम्मीद करता हूँ ये मेरी कंपैरिजन आपके काम आने वाली है, और when in the future when you decide to buy a car or you're already looking to buy a car,
होपफुली ये वीडियो आपके काम आने वाला है। देखिए, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, हर बार हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो सके। एंड मोरओवर, अगर फिर भी आपके पास डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद मी। मेरी टीम में और एक्सपर्ट्स है, विराट है, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है, एंड दे कैन राइटली सजेस्ट यू कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। सी, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट फॉर एवरीवन। तो कहते हैं ना कि ये प्राइस में बेस्ट गाड़ी कौन सी है, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज फंडामेंटली इनकरेक्ट। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से गाड़ी रेकमेंड की जाती है जनरली। सो ये बेस्ट इन प्राइस, बेस्ट इन दिस, वो सब कुछ सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। अगर आपको हमारे साथ कॉल बुक करना है, चले जाइए motoroctane.com/consultancy, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कंसल्टेशन टाइम विथ एनी वन ऑफ अस। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आप तक रोजाना पहुंचाते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।